एस्पिरेंट्स अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली जो हिमालयन जो वल्चर है वो न्यूज़ में है, जिसको गिब्स हिमालयंसिस भी कहा जाता है, एंड इसकी रिसेंटली ब्रीडिंग हुई है आसाम में। तो इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे। सो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले सिलेबस से है और GS3, एंड ये जो स्पेसिफिक वीडियो होगा ये प्रीलिम से थोड़ा पर्सपेक्टिव से हो सकता है। की न्यूज़ में हिमालयन वर्चर्स किसे कहा जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनिक क्या है और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है वर्चर्स पर। इसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट्स देखेंगे हम कि कैसे कैसे वर्चर्स को कंजर्व कर रही है गवर्नमेंट। देन विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट माय न्यूज़। रिसेंटली जो असम स्टेट जू है गुवाहाटी में, इसने ग्राउंड मेकिंग सक्सेस अचीव की है, जिसमें जो हिमालयन वर्चर है जिसको गिब्स हिमालयंसिस भी कहा जाता है, इसको कैप्टिविटी में पहली बार ब्रीड किया गया लैबोरेटरी में, राइट, वाइल्ड एनवायरनमेंट में नहीं। तो ये पहला जो हुआ था ये फ्रांस में हुआ था, और जो सेकंड इंस्टेंस हुआ है वो इंडिया में हुआ है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो कैप्टिव ब्रीडिंग होता है ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों के एक जॉइंट वेंचर से हुआ है। हिमालयन वल्चर के बारे में अगर हम देखेंगे तो हिमालयन वल्चर या इसको हिमालयन ग्रिफन भी कहा जाता है, और ये इसका साइंटिफिक नेम भी है, जीनस ये स्पीशीज। सो ये एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है जो सबसे पहले पुराने थे, जिनको ट्रू रैप्टर्स भी कहा जाता है। सो ये एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट है। ये टिपिकली इट इज अ टिपिकल वल्चर जिसके एक बाल्ड वाइट हेड होती है, विंग्स होते हैं जो वाइड होते हैं, शॉर्ट हेयर फेदर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यू कैन सी कि इसका जो हेड है वो बाल्ड वाइट हेड है। विंग्स जो होते हैं इसके ये थोड़ा सा वाइड रहते हैं, और ये शॉर्ट टेल वुड बी देयर, शार्प क्लॉज आर देयर। सो दिस इज द हिमालयन ग्रिफॉन। नाउ इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो ये हिमालयाज को नेटिव है, तिब्बतन प्लेट्यू में ये मिलते हैं, एंड ऑल्सो सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में भी ये मिलते हैं। ये डाइयूरन है एंड मोस्टली सॉलिटरी स्पीशी है, अकेले रहती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, इसकी जो रेड लिस्ट है इसमें नियर थ्रेटेंड पर है। एंड जो साइट्स का जो लिस्ट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, इसकी अपेंडिक्स 2 के अंदर ही आते हैं। नाउ व्हाई वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द नेचर। वल्चर्स बेसिकली कार्केस फीडर होते हैं, जो सड़े गले एनिमल्स होते हैं वाइल्ड में, उनको खाते हैं। तो ये एक तरीके से एक नेचुरल मैकेनिज्म, ये एक इन्फेक्शन कंट्रोल की तरह करते हैं, एक नेचुरल मैकेनिज्म। अब कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल करता है? वल्चर्स स्कैवेंजर्स होते हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं। जो इन्फेक्टेड वायरस भी अगर होगा, कोई इन्फेक्टेड कार्केस भी है एंथ्रेक्स वगैरह किसी भी डिजीज से, वल्चर उसको खा लेते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो वल्चर्स पर नहीं होता। इन पैथोजेंस का जो इनके पेट में जो एसिड होता है, दे आर पोटेंट टू किल द पैथोजेंस। देयरफॉर जो एक इन्फेक्शन की चेन चली आती है, वल्चर उसको ब्रेक कर देते हैं। इनविजिबली ये बहुत हार्मफुल पैथोजेंस जो होते हैं उनके स्प्रेड को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स है, कोलेरा है, फुट माउथ डिजीज हो गया, रेबीज हो गया, डिस्टेम्पर हो गया। तो ये चीजें ये इनविजिबली कंट्रोल कर लेते हैं उसको, वहीं पे उसकी साइकिल एंड करके। बर्ड्स ये बेसिकली वाटर सोर्सेज के कंटामिनेशन को भी बचाते हैं, स्पेशली वाइल्ड रीजन में। अभी वाटर सोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं? तो अगर कोई एनिमल जो है वो वाटर होल के नीचे मर जाता है तो इमीडिएट डेंजर कंटामिनेशन का बन जाता है, क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत तेज होते हैं, वॉर्म्स वगैरह रहती हैं। लेकिन अगर मास डेथ भी उससे होने के चांसेस है अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है तो। लेकिन जो केस है ये टोटली उस कार्केस को खत्म करके केवल हड्डी हड्डी छोड़ते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें भी लगी है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी बचा लेते हैं। अब कीटोप्रोफेन एसिक्लोफेनेक क्या है? तो कीटोप्रोफेन एसिक्लोफेनेक 2 टाइप के नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये बेसिकली पेन के ट्रीटमेंट में अक्सर लोग खाते हैं, एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन हम लोग खाते हैं। ये जो है ये इनका कॉम्बिनेशन एनिमल्स को जनरली दिया जाता है, स्पेशली कैटल्स को, पेन वगैरह इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। ये अर्थराइटिस के लिए, इंजरीज के लिए या पोस्ट सर्जरी पेन के लिए भी यूज होती है। हाउएवर जो ड्रग्स हैं ये वल्चर्स के लिए हार्मफुल हैं। ये वल्चर्स में जाके उनका किडनी फेलियर करा देती है, किडनी फेलियर से उनकी डेथ हो जाती है। तो वल्चर जब उन कार्केस को खाते हैं, जिन एनिमल्स को उनके साथ ट्रीट हुआ है, तो इससे जो इफेक्ट आएगा वो वल्चर्स पर आएगा। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जैसे वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है रानी आसाम में। नाउ और एक एक्शन प्लान है वल्चर कंजर्वेशन 2025। इसके तहत वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जैसा आसाम में है, वैसा उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा रेड हेडेड वल्चर के लिए और इजिप्शियन वल्चर के लिए,
और एटलीस्ट एक हर स्टेट में एक ऐसा जोन होगा जो कि सेफ जोन होगा वल्चर्स के लिए, उनके कंजर्वेशन या के लिए, जो उनकी रिमेनेंट पॉपुलेशन जो वाइड में है। नाउ 4 रेस्क्यू सेंटर्स होंगे अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज पे। पिंजौर जो नॉर्थ इंडिया में, भोपाल सेंट्रल में, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर करेगा और हिमालय साउथ इंडिया में। रेगुलर सर्वेज होंगे, उनकी पॉपुलेशन को ट्रैक किया जाएगा, प्लान पॉलिसी बनाई जाएंगी। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज of vulture critically endangered? Select the correct code from the, okay, I have not given you the code. Okay, I'll give you this in the next slide. Now we have our main practice question. So why biodiversity is essential for human survival? Critical analysis the conservation efforts in India. So you have to do the critical analysis of the conservation efforts which are happening in India. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन, सी यू गाइज, जय हिंद।